नमस्कार। इंग्लिश वर्ल्ड पावर एट योर फिंगर टिप्स में आपका स्वागत है। आप देख सकते हैं कि मैंने एक प्रीफिक्स लिया है री। री का 70% केसेस में मीनिंग अगेन है और 30% यानी कि 30% उसका मीनिंग बैक यानी कि पीछे है। तो यहाँ पर मैंने कुछ वर्ड्स लिए हैं जहाँ री का मतलब अगेन है, जैसे री एडमिट दोबारा से दाखिल करना, री एंटर दोबारा से एंटर करना, ठीक। रीएश्योर दोबारा से आश्वासन देना, रीकमेंस, कमेंस का मतलब शुरू करना, री का मतलब दोबारा, तो रीकमेंस का मतलब दोबारा से किसी चीज को शुरू करना। री एग्जामिन, एग्जामिन का मतलब निरीक्षण करना और री एग्जामिन का मतलब दोबारा से निरीक्षण करना। री ओपन दोबारा से खोलना, री प्रिंट दोबारा से छपाई करना या प्रिंट करना। री सेल, सेल का मतलब बेचना, री का मतलब दोबारा। आइए अब देखते हैं री का कहाँ मीनिंग बैक है। हमने री के कुछ वर्ड्स देखे जहां उसका मीनिंग अगेन यानी कि दोबारा है। अब मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं जहां री का मतलब बैक पीछे है, जैसे री का मतलब बैक, स्पेक्ट का मतलब लुक। रिस्पेक्ट का जो लिटरल मीनिंग है, मेन मीनिंग है टू लुक बैक है, आदर करना। कई बार आपने देखा होगा दो दोस्तों में मनमुटाव हो जाता है, तो वो एक ही रोड के ऊपर जब चल रहे हैं या गलियारे में चल रहे हैं, जब वो पास आएंगे तो एक लड़का इधर देखेगा और एक लड़का इधर, क्योंकि वो उन्होंने आपस में एक दूसरे का आदर करना बंद कर दिया है। दूसरा हमारा वर्ड है रिड्यूस। रिड्यूस में री का मतलब बैक, ड्यूस का मतलब लीड। टू लीड बैक यानी कि कम करना। रिजेक्ट, री का मतलब बैक, जेक्ट का मतलब फेंकना, अस्वीकार करना। रिजेक्ट का मतलब अस्वीकार करना। तो री का मतलब यहां बैक है और जेक्ट का मतलब टू थ्रो। अगर मेरा प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया गया है तो इसको वापस फेंक दिया गया है। रिट्रैक्ट, रिट्रैक्ट, ट्रैक्ट का मतलब पुल या ड्रॉ, खींचना, और री का मतलब पीछे, तो रिट्रैक्ट का मतलब पीछे की तरफ खींचना, वापस लेना। रिटर्न, ये तो बहुत सिंपल है, टर्न बैक। हम कहते हैं ही रिटर्न्ड फ्रॉम मुंबई, वो मुंबई से वापस आ गया है। ही टर्न्ड बैक फ्रॉम मुंबई, रिटर्न। इसलिए हम जब ग्रामर में देखते हैं, कई बार आपके कॉमन एरर्स में आता है ही रिटर्न्ड बैक फ्रॉम मुंबई, तो वो इनकरेक्ट है, क्योंकि बैक लगाने की ज़रूरत नहीं है, बैक ऑलरेडी हमारा री में लगा हुआ है। इसी तरह से हमारा अगला वर्ड है रिवर्ट। री का मतलब बैक, वर्ल्ट का मतलब टर्न, तो रिवर्ट करना, वापस मुड़ना। रिसाउंड है ना, री का मतलब बैक, साउंड का मतलब आवाज, जब आवाज गूंजती है ना, बैक पीछे की तरफ गूंज कर आती है, तो उसको हम कहते हैं रिसाउंड, गूंजना, प्रतिध्वनि, ठीक। तो अगली बार हम कुछ और नए प्रीफिक्स के लेकर शुरू करेंगे। अभी शुरुआत में आपको लगेगा कि मैं तो बहुत आसान शब्दों को डिस्कस कर रहा हूं। देखिए, जब तक आप आसान शब्दों को नहीं समझेंगे कि वो कैसे बने हैं, तब तक आप मुश्किल शब्दों को कैसे एनालाइज करेंगे। तो हमारा जो प्रयास है, मेरा जो प्रयास है वो ये है कि आपको जो भी शब्द आप देखें वो आपको ना केवल याद हो जाए, बल्कि उसका मीनिंग भी और स्पेलिंग भी लंबे समय तक आप उसको याद रख सकते हैं। Thank you very much.